ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों होते जा रहे हैं? क्या मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद में कामयाबी के साथ भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देख रही है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? तेलंगाना राष्ट्र समिति बीजेपी की जानिब से चलाई जाने वाली शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम से खौफजदा ज़रूर है, लेकिन कोई भी सियासी जमात ये फैसला करने से खासिर है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस कदर शिद्दत के साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुहिम चला रही है। बीजेपी की जानिब से न सिर्फ रियासती सतह के कायदीन बल्कि मरकज़ी कायदीन, पार्टी के कौमी सदर, मरकज़ी वज़रा, मरकज़ी वज़ीर दाखिला, मरकज़ी वज़ीर टेक्सटाइल, साबिक़ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, कौमी जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ये ऐसी शख्सियतों को जीएचएमसी इंतखाबात में उतारने की वजह किसी की भी समझ से बाहर है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को साउथ इंडिया के लिए अपना गेटवे तस्वूर कर रही है। कर्नाटक में इख्तिदार में भी आई है, लेकिन उसके बावजूद साउथ इंडिया में अपना हल्के असर बनाने में भारतीय जनता पार्टी को अब तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसीलिए बीजेपी हैदराबाद म्यूनसिपल इलेक्शंस में पूरी शिद्दत के साथ मुकाबला करते हुए हैदराबाद में अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कायदीन, बीजेपी ज़राए सोर्सेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जिस अंदाज से हैदराबाद का इंतखाब किया है वो इंतहाई दिलचस्प है। बीजेपी की नज़र में हैदराबाद बीजेपी की सियासत के लिए इंतहाई ज़रखेज़ ज़मीन तस्वुर की जाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने साउथ इंडिया में हैदराबाद का इंतखाब किया है ताकि यहाँ इसे अपना गढ़ बनाया जा सके। लेकिन बीजेपी को साबिक़ में इस तरह की कोशिशों में बड़ी हद तक नाकामी का सामना करना पड़ा है। 90s में इस तरह की कोशिश की गई। हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त पर कब्जा करने की बीजेपी ने कोशिश की। बीजेपी के खद्दावर लीडर्स ने हैदराबाद से मुकाबला किया, मगर उसके बावजूद उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो सूरत हाल बनकर आई है, इस सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब नजर आने लगी है। सिकंदराबाद से कामयाब होने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जी किशन रेड्डी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना में मरकजी मुमलिकती वजीर का दर्जा दिया गया ताकि वो तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम कर सके, मजबूत कर सके। अब जबकि शहर हैदराबाद में बल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं, ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे हैदराबाद तेलंगाना आमद इंतहाई अहमियत की हामिल हो चुकी है। बल्दी इंतखाबात की तशहीर में हिस्सा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर टेक्सटाइल श्रीमती स्मृति ईरानी, साबिक़ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र मिस्टर देवेंद्र फडणवीस अब तक दौरा कर चुके हैं। आइंदा 2 यौम के दौरान चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ शहर हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा सियासी हलकों में हलचल पैदा किए हुए है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दौरा करने के लिए हफ्ता यानी 28 नवंबर को शहर हैदराबाद का मुख्तसर एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। लेकिन सियासी माहिरीन का ये मानना है कि वो अपने इस दौरे के ज़रिए जीएचएमसी इलेक्शन पर किसी हद तक असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे और उसमें बीजेपी को बड़ी हद तक कामयाबी मिलने की तवक्को है।